5 रुकनी ये जेआईटी है, ये तफ्तीश मुकम्मल करेगी, 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा भी कराएगी। लेकिन ये बताइएगा, जो इससे पहले रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसमें भी नाम निकलकर सामने आए थे, उसी चीज को आगे लेके चलेंगे? जी बिल्कुल, ये जेआईटी जो है सबसे पहले तो बयानात कलमबंद करेगी और उसके अलावा वजारत ख़ारजा के ताउन से जो है वो कीनिया में जो तहकीकात चल रही हैं उस पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि इस समात में मौजूद थे। हम उनसे भी अहवाल जानेंगे। समी साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और जेआईटी की नोटिफिकेशन भी जमा करवा दिया गया। सर, आप क्या समझते हैं कि अब आगे इस पर किस तरह पेश होगा? सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए हमें राजा आमिर अब्बास की तरफ जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कराची से कि क्योंकि मेरे पास IFB नहीं है, मैं आपको सुन नहीं पाता। जब तक वो IFB नहीं आ जाती तो मुझे 2-3 मिनट दीजिए। आज जो कार्रवाई हुई, मैं राजा आमिर अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़ाती तौर पर मैं आज मायूस हुआ। मैं आज कोई तौहीन अदालत नहीं है, हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जो भी करे कानून और आइन के मुताबिक कर रही होगी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे आज मायूसी हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये केस कहीं किसी तरफ जाएगा। इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती या नहीं कर रही। जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम लगाया गया, इस्लामाबाद पुलिस, ये IG वो हैं, अगर ये हुकूमत तब्दील ना होती तो ये जेल में होते। अरबों रुपए की करप्शन, फिर और जो दूसरे लोग इनके साथ लगाए हैं, वो जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसके अंदर नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के। वो क्या वो अपने जो लोग हैं, जो अरशद शरीफ की वालदा ने नाम दिए हैं, जिनको अरशद शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में वो कहते थे कि इन्होंने ये सब कुछ किया, क्या ये जो लोग हैं ये अपने बॉसेस के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कतई तौर पे नहीं कर सकते। तो फिर ये जो अभी वजारत ख़ारजा ने रिपोर्ट पेश की, क्या लॉलीपॉप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राब्ते में हैं, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। और अदालत ने आज ये कहा कि वो सिर्फ देख रही है इसको, और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो वो बताए हमें, वो हम हल कर देंगे। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ एक अरशद शरीफ के दोस्त की हैसियत से। अरशद शरीफ की माँ जो है वो मेरी माँ है, जो आँखों में मैंने, जो कल उनकी आँखों में मैंने, हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन जो दुख देखा, और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी और माँ के साथ ये ना हो। तो अगर इस केस के मुलज़म नहीं पकड़े जाएंगे तो ये तो होता रहेगा बार बार। तो मुझे उस माँ की वो जो फरियाद है, उस माँ की जो ख्वाहिश है, मुझे वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। हो सकता है राजा आमिर अब्बास साहब इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग निकाल दें मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात से किसी को पहुँच, लेकिन इस दुनिया से सच बोलता हुआ चला गया तो हम भी सच तो बोल भी हो। जनाब राजा आमिर अब्बास। देखिए, अभी तो तीसरा दिन था और हमें एक ऑब्जर्वेशन आई है कि क्रिमिनल केस है, इन्वेस्टिगेशन हो है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है, उसने बयान देने हैं, वो क्या रुख इख्तियार करती है। परहैप्स इस वक्त इट्स टू अर्ली कि हम किसी कंक्लूजन की जा सकें, लेकिन हमें जो ज़्यादा फोकस नज़र आया वो कीनिया पे ज़्यादा फोकस था कि जी कीनिया जाए। वो कीनिया पहले भी गए, घूम फिर के आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जो भी था, लेकिन कीनिया ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन वहाँ पे हुई है। लेकिन जो क्रिमिनल केस में होता है, सबसे पहले होता है कि जनाब आपने जो मरहूम है या जो मकतूल है उसके वर्सा का स्टांस लेना होता है। आपने इन्वेस्टिगेशन को अगर उधर से शुरू करनी है तो एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन होनी है कि जनाब पुलिस के ही FIRs थी ना, किसी और की तो नहीं थी। तो क्या पुलिस अपनी FIRs को जस्टिफाई करेगी कि जनाब क्या वजह थी, हमने क्यों ये FIRs काटी? क्या जो 16 FIRs लिखी गई, क्या उस 16 FIRs के लिखने वालों के बारे में पता चल सकेगा कि जनाब देखिए, वजह देखनी है कि अरशद शरीफ यहाँ से दुबई कैसे जाता है, किन हालात में जाता है, किस प्रेशर में जाता है, किन धमकियों से जाता है। तो यहाँ से वो जाता है और उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई एलियंस आए और उसकी करे
और उसके साथ साथ तफ्तीश। लेकिन अगर आप एक तो ये बड़ी लंबी तारीख दे दी गई है दिसंबर जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।